नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। यह कथा उन दिनों की है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ लोग जीवन में बहुत धनवान होते हैं, जबकि कुछ लोग सदा दरिद्र रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या धन केवल भाग्य से मिलता है या इसके पीछे कुछ और कारण भी होते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, धन का आगमन केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता। इसके 3 मुख्य कारण हैं: परिश्रम, सही दृष्टिकोण और ईश्वर का आशीर्वाद। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये तीनों बातें होती हैं, तो वह धनवान बनता है। माता पार्वती को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, कृपया इसे किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। भगवान शिव ने सहमति जताई और माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने का निश्चय किया। कैलाश से नीचे उतरकर भगवान शिव और माता पार्वती एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब किसान को देखा, जो कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 समय की रोटी कमा पाता था। किसान ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में धन का अभाव था। माता पार्वती को उस किसान की दशा देखकर दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह व्यक्ति इतना परिश्रमी है, फिर भी इसके पास धन क्यों नहीं है? कृपया इसे धन का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। उसे सही दृष्टिकोण और आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। इसे परखने के लिए हमें इसे एक अवसर देना होगा। भगवान शिव ने किसान के खेत के रास्ते पर एक स्वर्ण मुद्रा रख दी। किसान अपने हल के साथ खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में वह स्वर्ण मुद्रा के पास से गुजरा, लेकिन उसने उसे देखा ही नहीं। वह अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसने चारों ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। माता पार्वती यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, इसने इस अवसर को क्यों नहीं देखा? क्या यह भाग्य का खेल है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती, यह उसकी दृष्टि और सोच का खेल है। धन का आना केवल मेहनत से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने की दृष्टि भी जरूरी है। भगवान शिव और माता पार्वती किसान के पास पहुंचे। वे साधु के वेश में थे। शिव ने किसान से पूछा, वत्स, तुम्हारा जीवन कठिन है। तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास धन क्यों नहीं आता? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे भाग्य में ही धन नहीं है। मैं जो भी करता हूं, सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, भाग्य पर दोष मढ़ने से पहले अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दो। अभी तुम्हारे रास्ते पर एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी। क्या तुमने उसे देखा? किसान ने हैरानी से कहा, नहीं महाराज, मैं तो अपनी खेती के बारे में सोचते हुए चल रहा था। मुझे चारों ओर देखने का समय ही नहीं मिला। भगवान शिव ने उसे समझाया, यही तुम्हारी समस्या है। केवल परिश्रम करना पर्याप्त नहीं है। अपने चारों ओर अवसरों को पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब दृष्टि और मेहनत मिलती है, तभी ईश्वर का आशीर्वाद फलीभूत होता है। माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, अब इसे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आज से तुम्हारे भीतर अवसरों को पहचानने की दृष्टि और सही दिशा में परिश्रम करने का गुण आएगा। अब तुम्हारे जीवन में धन का आगमन होगा। लेकिन याद रखना, धन को सहेजने और उसका सही उपयोग करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। किसान ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। जल्द ही उसकी मेहनत, सही दृष्टिकोण और ईश्वर के आशीर्वाद ने
उसका जीवन बदल दिया। वह न केवल धनवान हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों की भी मदद की। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धन का आगमन केवल भाग्य का खेल नहीं है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, परिश्रम। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा, सही दृष्टिकोण। अवसरों को पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता। तीसरा, ईश्वर का आशीर्वाद। जब कर्म और दृष्टि सटीक हो तो ईश्वर का आशीर्वाद धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में परिश्रम, सही दृष्टिकोण और आस्था को अपनाकर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।